हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट्रो चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने अपने सभी गोल की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ जो डिवाइन के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। हर सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन आज भी एक भटकाव है। वो भटकाव क्यों हो रहा है? बार बार आपको ये भटकाव महसूस क्यों हो रहा है? क्यों आपके लाइफ में किसी भी परिस्थिति में वो खुशियाँ मिलती हैं, 2 दिन खुश हो जाते हैं, फिर चौथे दिन किसी न तो किसी कारणवश एक चेहरे पर निराशा आ जाती है। और ये स्थिति आप देख कर बड़े परेशान भी हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। तो ये रीडिंग भी एक परिवार की रीडिंग ही करेंगे हम, ताकि परिवार जब पूरा एक साथ मिलकर आगे बढ़ता है तभी वो शांति महसूस होती है। तो देखते हैं यहाँ पर जितने भी जेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो यहाँ मेल फिगर्स के लिए या कोई फीमेल देख रही हैं तो वो अपने हस्बैंड के लिए ये देख सकती हैं, और यदि मेल देख रहे हैं तो अपने लिए देख सकते हैं। या बिल्कुल मेल फिगर के लिए ही ये रीडिंग है, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है घर के मुखिया की। तो यस, देखते हैं इनके लाइफ में क्या हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। और क्यों वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, क्यों भटकाव महसूस हो रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि कार्ड्स बता रहे हैं ये भटकाव क्यों महसूस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। तो जितने भी यहाँ पर मेल फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखा जाए तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, निर्णय लेने की क्षमता नज़र आ रही है। यदि मैं आपके गुणों की बात करूँ यहाँ पर, तो आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता है, आपके अंदर एक लॉजिक माइंड बैठता है। आप यदि इमोशनली भी अपने परिवार को संभालते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल को थाम कर अपने लॉजिक माइंड में लेकर अपने परिवार के लिए वो सब बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, जैसे कि परिवार को खुशियाँ मिले, परिवार की सुरक्षा रहे, परिवार में सभी का ग्रोथ हो। इस तरह से आपकी यहाँ पर मानसिक स्थिति मुझे नज़र आ रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके पास वो हर लोगों के लिए आइडियाज़ है, घर के प्रत्येक लोगों के लिए आपके पास ड्रीम है। आप चाहते हैं परिवार के लोग ये करें वो करें, मतलब हर चीज़ों में लेकर स्ट्रक्चर वे में आप सबको ग्रोथ देना चाहते हैं, सबका पालन करना चाहते हैं, और आप एक तटस्थ रूप से यहाँ पर खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये भटकाव शब्द क्यों सुनाई दिया? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिट होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, एक चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ अपनी स्टेबिलिटी को लेकर अभी भी थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर है उससे कोई भयभीत हो जाता है, और आपकी पावर के आगे वो अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करते हैं कि वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हो सकता है आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। यहाँ जितने भी मस्कुलाइन एनर्जी हैं उनके लिए ये निकल कर आ रहा है। यहाँ मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है ये आपके घर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उनकी एनर्जी है, जो वो खुद भी आपके ही जैसे स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ शक्तिशाली है, हर लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखती हैं, लाइफ के चैलेंजेस को कभी भी पीठ नहीं दिखाती, वो भी हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंटली उनके पास भी बहुत पावरफुल सोच है नज़र आ रही है। और इसी तरह आपका परिवार जो है वो आपको सपोर्ट भी करता है। बच्चे यदि आपके हैं तो वो भी काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी एक जॉब के लिए सोचते हैं, वो भी मनी ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो
बिजनेस को लेकर हो, एजुकेशन को, अपने करियर को लेकर हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड में है और फ्यूचर सक्सेस के बारे में ही यहाँ सोच रहे हैं। जितने भी हम मस्कुलाइन एनर्जी हैं उनके पास एक्चुअली वो क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि बर्डन महसूस हो रहा है। सब कुछ सही है, परिवार सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी काम का बर्डन इतना ओढ़े रखे हैं, मतलब आपने हर चीज़ों का भार अपने ऊपर लेकर रख लिया है। और यही कारण है कि बहुत थकान महसूस हो रही होगी। इस समय ऐसा लगता है कि सो जाओ, इस समय आपको ऐसा मन करता है कि थोड़ा सा कहीं पे आउटिंग पे चले जाओ, किसी से मिल जुल लो, मतलब यहाँ ये स्थितियाँ मुझे आपकी नज़र आ रही है। और ये एक्स्ट्रा बर्डन आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, परिवार में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये संदेश यहाँ निकल कर आ रहे हैं, ताकि आपके जो कंधों पर इतना भारी बोझ है वो थोड़ा सा कम हो सके। यहाँ मुझे एक मैसेज और दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि कुछ आपके भटकाव का कारण ये है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम आपका सोल पर्पस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है कि जिस काम को लेकर आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं होने के कारण अब आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा है। और यदि यह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्यों, क्योंकि आपका भटकाव का कारण यही है कि आप अपने सोल पर्पस से यहाँ पर मुझे दूर नज़र आ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि भाई कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि माता पिता ने कहा इंजीनियर बन जाओ, बट उनका मन जो था वो टीचिंग में ज़्यादा लगता था। तो वो जो भटकाव है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो जो फिर वो नेगेटिविटी आने लगती है, एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिस काम को हम करने ही नहीं आए हैं उस काम को हम कर रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग आपने चेंज कर दी, या जो आपकी जो सोल काम करने आई थी वो चेंज कर दी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अंदर से भटकाव या फिर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यदि ये सिचुएशन जितने भी मस्कुलाइन एनर्जी की आ रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन ज़रूर मिले। तो हम डिवाइन कार्ड्स लेंगे, डिवाइन कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, आपको खुल के अपनी बात रखनी होगी, खुल के अपनी बात बतानी होगी। आपको यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना होगा, परिवार को अपने प्यार को बताना होगा, परिवार को ये बताना होगा कि भाई आप कितना बर्डन में है इस समय। आपको बच्चों को भी बताना होगा कि हम कितने थक रहे हैं, आपको अब जल्दी जल्दी अपने कामों पर लगना होगा। आपको यहाँ पर अपनी वाइफ को बताना होगा कि डियर हम तो बहुत मेहनत से सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल पे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। तो यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ कान्हा जी भी आए हैं जो कह रहे हैं कि आपका एक्चुअली सोल पर्पस जो भी है, जो भी आपको अंदर फील होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपका मन टीचिंग में ज़्यादा हैप्पी रहेगा। तो यहाँ पर कान्हा जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि डियर, अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। आप हर वक्त प्रभु के ध्यान में रहना पसंद करते हैं, प्रभु भजन आपको बहुत पसंद आता है और इसीलिए प्रभु की कृपा हमेशा आपके ऊपर यहाँ बनी रहती है। और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी वक्त वक्त पर किसी न किसी माध्यम से दे दिया जाता है। आप अपने कमिटमेंट पर खरे उतरो, यही कान्हा जी का संदेश आ रहा है। यहाँ पर आया है बहुत से फेसेस और साइकिल्स की बात की जा रही है। इसका अर्थ ही यही है कि डियर, जीवन में सबका लाइफ एक जैसे नहीं चलती है। मतलब खुशियाँ हैं तो खुशियाँ मेंटेन हो जाएगी, दुख है तो वो उतार चढ़ाव यहाँ पर बिल्कुल बना रहता है। हमारा जीवन ऑलमोस्ट समुद्र की तरह रहता है। अंदर यदि जैसे जैसे मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो हमको आंतरिक शांति मिलती जाती है। जैसे जैसे हम बाहर दुनिया से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, वहाँ पर हमें लाइफ में सिर्फ उथल पुथल ही नज़र आती है। तो जीवन को समुद्र की तरह है और यहाँ पर इसीलिए बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा अमावस्या का टाइम आता है, आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा या तो घबराता है या बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहता है। और यही कारण है
यही कारण है कि आप इतने सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, कम्युनिकेट करना है, अपने बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। महादेव की एनर्जी और कान्हा जी की एनर्जी, ये बहुत सुंदर एनर्जी आई है। तो डियर, अभी आपको थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पर भी बढ़ना चाहिए, अपनी इनर वॉइस को भी सुनना चाहिए। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कह रही है। प्रोटेक्शन आपको पूरा मिला हुआ है। आपकी थर्ड आई भी हो सकता है एक्टिवेट है यहाँ पर। और जितना हो सके प्यार बांटना है, जितना हो सके बहुत प्यार से कम्युनिकेट करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, सबसे प्यार से हैंडल करना है। तो ये आपके लिए आए हैं संदेश। हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जितने भी फेमिनाइन एनर्जी है, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए थे। तो देखते हैं आपकी सिचुएशन। ओहो ब्यूटीफुल। देखिए कितना, मतलब मोस्टली मैं ये देख रही हूँ कि जैसे हम एक पिता माता और बच्चों की जो हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें मोस्टली कुछ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ही है कि बहुत गहरा कनेक्शन है पूरे परिवार के बीच में। तो यहाँ पर जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है या आपकी जो वाइफ है उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत जो भी चाहती हैं वो प्राप्त कर सकती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक मैजिशियन बैठा हुआ है। मतलब उनको ब्लेस्ड किया गया है कि आप जो भी कहेंगी वो काम होता हुआ उनको नज़र आएगा। वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं और वो सोच रही हैं किस तरह से वो अपनी स्किल डेवलप करे ताकि उनके करियर में, एजुकेशन में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में ग्रोथ बनी रहे। तो ये अपॉर्चुनिटी देखना चाह रही हैं। मोस्टली वो अपने बच्चों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। यहाँ मैं फेमिनाइन एनर्जी की तरफ देखूँ तो कुछ बात को लेकर उनको बहुत दुख है। पुरानी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जिसको लेकर आज भी उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख बैठा हुआ है। वो रिग्रेट भी कर रही हैं और कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट भी है। हो सकता है उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होंगी, हो सकता है उनको अपमानित किया गया होगा, हो सकता है उनको लेकर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गलत बातें की गई होंगी। लेकिन अभी भी नाउम्मीद नहीं होना है, यही आपके लिए मैसेजेस हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, तो डियर, आप बहुत स्पिरिचुअल हो या आपको बहुत जल्दी एक स्पिरिचुअल गुरु मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो यहाँ की जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है वो अकल्ट साइंस में होनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रही हैं, या फिर उनके लाइफ में बहुत जल्दी एक गुरु आता हुआ नज़र आ रहा है जो उसको एम्पावर करने वाला है। यहाँ मुझे ये भी आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर जो एक स्टक हो गए थे वो अब रिमूव किया जा रहा है। अब आप सपोर्ट मिल रहा है, आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने का अब चांस मिल रहा है। अब आपकी जर्नी जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यस, ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़िए और अपने लाइफ को क्यों क्या नहीं हो पा रहा है ये सारे क्वेश्चंस बंद कर दीजिए। ये मैसेज डिवाइन के द्वारा दिए जा रहे हैं। हायर लर्निंग, मैंने कहा ना, आपको कई लोग को कहो कि भाई आपको ये करना चाहिए, नहीं मैडम टाइम नहीं है, कैसे हो पाएगा, मैनेज नहीं होता। तो डियर, हायर लर्निंग है आपके लाइफ में, है ना। हमारा सोल पर्पस क्या होता है, वो हम यदि काम नहीं करते हैं तो कई बार हम अपने एक्सपीरियंस को, जिसको हम इनर एक्सपीरियंस कहते हैं, वो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं और जिस काम के लिए इस धरती पर आए रहते हैं वो चीज़ें खो जाती हैं। तो यहाँ ये कार्ड यही कह रहा है कि आपकी जो इनर स्टडी है कई जन्मों की है, कई जन्मों से आपने कई अध्ययन करके आए हुए हैं। तो फर्दर प्रोग्रेस की तरफ आपको स्पिरिचुअल मार्ग पर जाने कहा जा रहा है। महाअवतार बाबा जी, ओ माय गॉड, महाअवतार बाबा जी का एक ही मकसद है, एक्सपांशन, सोल की एक्सपांशन। मतलब उनका ये कहना है कि आप शरीर से एक सीमित दायरे तक ही ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपकी सोल जो होती है वो कई जगह जा सकती है और कई लाख ट्रैवल भी कर सकती है। तो आप अपनी सोल एक्सपांशन की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैं आपको एक याद फिर से दिला दूँ, 5 AM क्लब 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, ज्वाइन कीजिएगा
ताकि आपको, यदि किसी और के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिए, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम अकेले हैं, हमारे अकेले से नहीं हो पा रहा है, तो ग्रुप की जो पावर होती है उससे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो डियर आगे बढ़िए। बात आ रही है कॉल टू एक्शन की, तो आपको इसके लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि टेक चार्जेस बोला है, मतलब आपको किसी से पूछना नहीं है, आपको इस बात पर आगे ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें होती हैं वो सोल जर्नी का पार्ट होती है, तो सोल पर्पस के पार्ट को हमें पूछना नहीं चाहिए, बस उस पर काम करना चाहिए। कॉस्मिक गेटवे डियर आपके लिए एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट की जाने वाली है। डिवाइन के द्वारा एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है और जहाँ से निकलने का रास्ता आपको दिया जाएगा। मिरेकलस चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं और आप मिरेकल होते हुए भी देखने वाले हैं। तो यू आर सो ब्लेस्ड, डिवाइन के द्वारा चुनी गई हैं आप, तो आपको प्रणाम है और आप आगे बढ़िए, क्योंकि महाअवतार बाबा जी का कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब ही है आप अपने सोल एक्सपांशन की तरफ ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं आपके बच्चों की यहाँ पर कौन सी रीडिंग निकल कर आती है। चलिए देखते हैं आपके बच्चों की यहाँ पर कौन सी रीडिंग निकल कर आती है। ये आजकल फैमिली रीडिंग करने के लिए ईश्वर ने गाइड किया हुआ है, इसलिए वही अभी हम कंटिन्यू करेंगे जब तक ईश्वर चाहेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो भाई, यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत निकल कर आ रही है बच्चों के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स दिमाग में भर गए हैं। देखो अभी जो सिचुएशन चल रही है, आपसे भी अनदेखा नहीं किया जा रहा होगा, मुझसे भी अनदेखा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो एक बचपन को जीते थे वो अभी नहीं जी रहे हैं, वो बचपन की जगह एक बड़ी चीज़ को जी रहे हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। पैसे को लेकर कॉम्पिटिशन देख रहे हैं, वो लोग फॉरेन घूमने जा रहे हैं दोस्त, वो नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए उनके दिमाग में कॉम्पिटिशन चलती है। कई बच्चे उनसे आगे निकल जाते हैं और वो नहीं निकल पाते, तो वहाँ पर कंपटीशन देख रहे हैं। कई मतलब यहाँ अमीरी गरीबी का बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। यहाँ जैसे किसी ने आईफोन ले लिया, किसी के पास नॉर्मल फ़ोन है, तो उसके बीच में कंपटीशन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिख रही हैं। इन चीज़ों को बातें करके आपको निकालना होगा। ये एक माँ का कार्ड नज़र आ रहा है और कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं और फियरलेस भी हैं, लेकिन यहाँ एक मदर को बच्चे की हेल्प करनी ही होगी, क्योंकि जो बच्चे स्टक हैं, जो बच्चे नेगेटिव जोन में हैं या जिनकी फ्रेंडशिप नेगेटिव जोन में है, डियर मदर को स्ट्रॉन्ग खड़े रहना होगा, उनको मदद करनी होगी, उनको स्ट्रेंथ देनी होगी, उनको सक्सेस की कहानी बतानी होगी, उनको एक वॉरियर बनाना ही होगा। तभी जाकर वो अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नया प्लान लाइफ में बना सकते हैं और अपने लाइफ को नई दिशा में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो एक क्लियर प्लान बनाना और उस पर आगे चलना। तो देखिए आपके समझाने से मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए फिर से प्लानिंग बना सकते हैं। चलिए, तो माँ का रोल यहाँ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि माँ स्पिरिचुअल भी है। यस, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपके बच्चों की लाइफ में एक प्यार आ रहा है ना, और कुछ लोगों को प्यार में धोखा भी मिला हुआ नज़र भी आ रहा है, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। तो डियर वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, बातें करनी होगी। और कुछ लोगों की लाइफ में ये प्यार जो है वो ब्लेस्ड बनकर आ रहा है आपके बच्चों के बीच में, तो यहाँ उनको सपोर्ट भी करना है और उनकी चेकिंग ज़रूर करनी है, पत्रिका ज़रूर मिलानी है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो धोखा दिया था वो वापस आ रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जिसने उसका दिल तोड़ा होगा वो वापस आने की कोशिश कर रहा होगा, वो पैचअप करने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है वो रिकवरी हो रही होगी उसके लाइफ में। जो उसकी लाइफ अनहैप्पी से गुजर रही थी, सैडनेस से गुजर रही थी, हो सकता है वही इंसान वापस उसको मिल जाए, माफ़ कर दे दोनों एक दूसरे को और वापस एक उम्मीद से जीवन चलाए। ऐसा भी आपके बच्चों की लाइफ में हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्लास, ओके, एंसेस्टर्स, ओह माय गॉड डियर, आपके जो बच्चे हैं वो एंसेस्टर्स हो सकते हैं, मतलब आपके जो पूर्वज हैं वही आपके बच्चे
हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं आपके बच्चे जो हैं वो इस खानदान का नाम रोशन करेंगे और वो उनको हील भी कर रहे हैं। दोनों मैसेज आ रहे हैं। आपके बच्चों के लिए भी महाअवतार बाबा जी का आया हुआ है। ज़रूर उनका बर्थ 2000 के बाद ही हुआ होगा, 2000 के बाद का बर्थ है और सोल एक्सपांशन उनका ऑलरेडी हो चुका है। आपके बच्चे के लिए भी आया है कि इस रास्ते पर चलना ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट भी मिल रहा है। डियर ओ माय गॉड, ग्रीन तारा माँ का जिसको सपोर्ट मिल जाए फिर वो क्या कहने। तो डियर यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके बच्चों की सुरक्षा करते हैं। जो भी उनके लाइफ में परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं तो वो उनके भावनाओं को सपोर्ट करते हैं। महाअवतार बाबा जी यहाँ पर आने का मतलब ही है कि उनकी जो सोल है किसी जन्म में तपस्या करके आई हुई है और इस जन्म में भी उनका मन बहुत सारी जगहों पर नहीं लगता है। थोड़ा सा वो शांत रहते होंगे, गंभीर रहते होंगे या फिर अपने ही आप की दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि एक सोल एक्सपांशन की बात हो रही है और वो एक्शन भी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ग्रीन तारा माँ का कार्ड यहाँ आना मतलब ही है कि वो अपने इमेजिनेशन से बाहर बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एंसेस्टर्स का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, बस उनको सपोर्ट करो, उनसे बातें करो ताकि वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके। आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।